नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 गणित, क्लास 11 गणित के अध्याय 7 क्रमचय समचय का पूरा हल पेपर लेकर आए। ये आपकी डिमांड में बनाया गया हुआ हल पेपर है, प्रश्न बैंक का पूरा हल है। और आप इससे पहले 1 से लेकर 6 तक के सभी अध्यायों का फुल वीडियो हमने बना डाले। यदि आपने नहीं देखे तो आप जाकर हमारी आईडी पर देख लीजिए। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी सब्जेक्टों के प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन डाल रखा है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो आप हमारे आईडी पे जाकर देख लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बड़ा होगा क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन फिर भी उसे सॉल्व करके बताते, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है संख्याएं चेंज हो जाती तो बच्चे भ्रमित हो जाते। स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि सर वो सेम था और सेम नहीं आया, थोड़ा सा हट के आया, तो उसको हल कैसे करें। तो हम आपको हल करना भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आपके पास टाइम है तो आप हल करना सीखिए। किसी चीज़ को रटने से काम नहीं चलता है, जब तक उसे हम हल नहीं कर पाएंगे तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसे हल करना सिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लिखा रत लाम शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमें इनमें क्या करना होता है, इनके अक्षरों की संख्या गिननी होती है। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने अक्षर हैं? 6। तो कितने अक्षर हैं? 6। तो शब्दों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 6 हैं। 6 में 6 का चयन करना है, तो 6p6। 6p6 से क्या बनाएंगे? तो ये हो गया क्रमचय। क्रमचय हो गया तो 6 6 को हल करेंगे। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या रहा? 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या रहा? 6 में 6 गया 0, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता। तो 6 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 6 को तब तक गुणा कराते हैं जब तक 1 ना आ जाए। 6 5 4 3 2 और 1। अब इनका गुणा करा दी। 5 6 का 30, 3 चौको 12, 120, 120 तियाँ 360, 360 दूना 720। तो 720 कौन सा है? तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। तो 720 कौन सा है? पहला ऑप्शन 720 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 720। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, दूसरा है NC12 बराबर NC8 हो तो n का मान क्या होगा? NC12 बराबर NC8 हो तो n का मान कैसे निकालेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया, ऐसे ही सवाल पूछे गए, तो एक बार आपको हल करना हम बता देते हैं। NC12 को कैसे हल करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। इसके बाद ऐसे ही इस साइड कर देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। इसके बाद 12 को हल करेंगे तो 12 में क्या हो जाएगा? ये कैंची गुणा गुणा करा देंगे तो बचेगा, इस साइड क्या आ जाएगा? n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल बराबर उस साइड आ जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 12 फैक्टोरियल और इस साइड आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। तो बड़ा कौन सा? n माइनस 8 बड़ा है और n माइनस 12 छोटा है, तो दोनों को हल कर लेंगे। तो जब हल करेंगे दोनों को तो 8 फैक्टोरियल इसी साइड रखेंगे, इसको लिख लेंगे n माइनस
8 और इसी प्रकार जब इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ये बड़ा हो रहा है तो आप हल स्वयं कर लीजिए। और एक और ऑप्शन होता है, जब एन सी आर बराबर एन सी आर -1 हो, तब फॉर्मूला लगाते हैं x बराबर n माइनस आर। तो क्या लगाते हैं, x बराबर n माइनस आर। तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना है, y होता है x बराबर n माइनस वाई। तो x बराबर कितना दिया गया 12, y बराबर दिया गया 8। तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर 20। तो इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा 20। इसके बाद तीसरा है, यदि एन पी आर बराबर 720 एन सी आर तो आर का मान कितना होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा राइट आंसर, 6। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 1/1 माइनस आर में इसमें सूचक का मान कितना होता है। तो आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है। 0 फैक्टोरियल का मान कभी पूछे तो 1 होता है, और कभी 1 माइनस आर फैक्टोरियल का मान पूछे तो इसका मान 0 होता है। तो 1 माइनस आर फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 0। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद 3 व्यक्ति एक ट्रेन में चढ़ते हैं जिसमें 5 सीटें खाली हैं। तो उनके बैठने के कुल कितने तरीके होंगे, उनके बैठने के कुल कितने तरीके होंगे। तो इससे क्या करेंगे, 5 सीटें हैं, 5p3, तो चयन करेंगे उनमें से 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। जब 5 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 5, 4 और 3, इस साइड करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 को 20, 20 60। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यदि वीडियो कहीं ना समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका फुल समझाएंगे। इसके बाद है NC2 अनुपाते NC4 2:1। तो हम आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ खोलना है, इसके बाद आंसर बता देंगे। तो आप खोल लीजिएगा, उसको हल करना एक बार ज़रूर सीखिएगा। यदि हल ना कर पाएँ तो आप फिर से बताइएगा। पहले को खोलेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, दूसरे इसके अपॉन में क्या आएगा, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और इसके जो अनुपाते में है, अनुपात में क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा, 2। इसको जब हल करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका 5। क्या आ जाएगा, 5। इसके बाद है 7वां, 2 3 4 5 6 में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। तो चयन करना है कितनी, 5C3। 5C3 को हल करेंगे, अभी हमने आपको 5C3 को हल करना बताया है। इसके बाद 2 आएगा नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 को 20 और 20 60। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार है 9C4 का मान क्या होगा, 9C4 का मान क्या होगा। तो 9C4 का मान क्या होगा, इसे हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में 4 गया तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इनको दोनों को हल करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अप इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 3 2 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा पूरा पूरा, और 3 3 9। तो क्या बचा, 7 या 21
और 21 का 6 में गुणा करा देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा 126। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 126। 126 किस ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में दिया गया। तो 8वें का राइट आंसर क्या लग जाएगा 126। इसके बाद 9वां दिया गया है, यदि NC 14 बराबर NC 16 तो NC 32 का मान क्या होगा। तो आपको हल करना है उसी प्रकार। NC 14 बराबर NC 16 हल करेंगे दोनों को, n फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन में n-14 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 14 फैक्टोरियल, n अपॉन n-16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। n से n कट जाएगा और n-4 का विस्तार करेंगे और गुणा करा के इसको हल करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 496। क्या आ जाएगा n का मान 496। n का मान आ जाएगा 30। जब दोनों को हल करेंगे तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो n का मान आएगा 30 और 32 C30 को हल करेंगे तो वह आ जाएगा 496। 32 C30 को हल करेंगे तो आ जाएगा 496। 32 का 32 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, इसके बाद 30 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 30 से 30 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसके बाद 2 से 16 आ जाएगा, 16 का गुणा कराएंगे 31 में तो आ जाएगा 496। इसके बाद 10वां है, n-1 n-2 का मान क्या होगा। तो ये किसका विस्तार दिया गया, n फैक्टोरियल का विस्तार दिया गया। n फैक्टोरियल को क्या करते हैं, n-1 इंटू n-2। ये किसका विस्तार दिया गया, n फैक्टोरियल का, तो क्या हो जाएगा इसका मान n। 11वां, यदि n बराबर 6 r बराबर 2 है तब n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल का मान कितना होगा। तो आपको n की जगह 6 रख देना, r की जगह 2 रख देना। तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 माइनस 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 56 30, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। 11वें का लास्ट आंसर क्या है 30। इसके बाद आया आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, भोपाल शब्द से बनाए गए क्रमचयों की संख्या क्या है। तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी, 3 3 6 वर्ण है तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का मान होता है 720, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 720। यदि आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उस क्वेश्चन को फिर से समझा देंगे। तो कितना आ जाएगा 720। इसके बाद दूसरा दिया गया 0 फैक्टोरियल। तो हमने आपको पहले ऊपर बताया, एक बार फिर से बता देते हैं। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1, और 1 अपॉन माइनस का 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 0। तो 0 फैक्टोरियल का मान पूछा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट है NPR का मान क्या होगा। NPR का मान क्या होता है, इसको हल करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसकी जगह क्या भर देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसके बाद दिया गया चौथा क्वेश्चन है, 10PR बराबर 720, तो R का मान क्या होगा। 10PR बराबर 720 दिया गया, तो R का मान पूछ रहा है। तो जब इसको हल करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस R फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर दिया गया हमारा 720 के बराबर दिया गया है। तो 720 को हल करेंगे तो किसका फैक्टोरियल बनेगा, ये जब ऊपर 10 दिया गया तो 10 का विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8,
अब इनको गुणा करा के देखेंगे, 9 और 10 का गुणा कराएंगे तो 720 आ जाएगा। तो 720 कितने में आ गया? 8 फैक्टोरियल तक आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 होगा तभी तो 7 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। क्या होगा यहाँ पे? 3। तो आर का मान क्या हो जाएगा? जैसे 10, तो 10C3 10P3 होगा तो क्या हो जाएगा इसका? 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू यहाँ बचेगा 7 फैक्टोरियल, तो ऊपर बचेगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 9 और 720। तो कितना होगा आर का मान? आर का मान 3 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर का मान 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद है इंदौर। शब्द के अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इंदौर के शब्द गिनने हमें 3 3 6 शब्द हैं। 6 से मिलकर कितने बनाए जा सकते हैं? 6P6 से कितने बनाए जा सकते हैं? तो 720 बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 720। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 720। इसके बाद है छठवां क्वेश्चन है, एक बस में 3 व्यक्ति सवार हुए जिनमें 5 सीटें खाली हैं, तो वे कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो 5 सीट खाली है, 3 व्यक्ति चढ़े, तो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 चौको 20 बीते 60। कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 60 प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थान। 7वां रिक्त स्थान है NP0 का मान क्या होगा? तो NP0 का मान n फैक्टोरियल अपॉन n-0 फैक्टोरियल। जब n फैक्टोरियल 0 हट जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो n से n कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। तो NP0 का मान क्या होता है? 1। इसके बाद नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर देने, यदि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल बराबर x/11 फैक्टोरियल हो तो x का मान बताइए। इसके बाद दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला दिया गया है, यदि 1/9 विस्मय सूचक प्लस 1/10 विस्मय सूचक बराबर 1/x/11 विस्मय सूचक है, तो x का मान बताइए। तो हमको इसको हल करना है, तो हम आपको पूरा हल करके बता दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। पहले देख लीजिए फिर से स्टार्टिंग से। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। इसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा x/11 फैक्टोरियल। तो ये 10 फैक्टोरियल है और ये 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या बचे? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, इस 11 के साइड गुणा करा देंगे और इनमें 9 का भाग दे देंगे, तो x का मान आ जाएगा। जब x का मान आएगा, x का मान आ जाएगा 121। कितना आ जाएगा x का मान? 121। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 121। नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला एक वाक्य में उत्तर था x बराबर 121। इसके बाद दूसरा दिया गया n-2 बराबर 60 है, तो n का मान कितना होगा? तो इसको हल करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2। n से n कट जाएगा, बराबर 60 दिया गया है, तो n फैक्टोरियल बराबर 60 इंटू 2 हो जाएगा। n फैक्टोरियल बराबर 120। 120 किस फैक्टोरियल का मान होता? 5 फैक्टोरियल का मान होता। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 5।
तो दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आंसर 5। इसके बाद तीसरा पूछा गया शब्द इतने के अक्षरों से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो गिन लीजिए कितने हैं, 3 3 6 7। तो क्या बनाना है हमें, 7 फैक्टोरियल का मान निकालना है। तो 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 5040। तो कितना होता है 5040। इसके बाद दूसरा है अंक 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग से 3 अंकों कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है और कितनी अंक की संख्या बनानी, 3 अंक की। तो 9p3 हो जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9p तो कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो खोलेंगे से क्या बचेगा, 9 8 इंटू 7, तीनों का गुणा करा देंगे, 9 8 72 और इंटू 7 तो कितना आ जाएगा 504। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 504। एक अंक के एक शब्द में उत्तर देना है तो इसका क्या आ जाएगा 504। इसके बाद पांचवा पूछ रहा है किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवा रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी जीवा रेखा के लिए जरूरी है हमें दो बिंदु मिलेंगे तभी एक जीवा रेखा खिंचेगी। तो क्या करना है हमें, 21 में 2 का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा 21p2। तो क्या आ जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा, 21 में 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 19 फैक्टोरियल। तो 21 को हल करेंगे, 21 इंटू 20, 21 इंटू 20 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 420। तो राइट आंसर हो जाएगा, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा 420। क्या हो जाएगा पांचवें का राइट आंसर 420। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद है 5 लेटर बॉक्स में 3 पत्र डालने कितने तरीके हो सकते हैं। तो 5 में से 3 का चयन करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं, 60। इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर दिए गए हैं। इसके बाद सभी लॉन्ग आंसर इनको स्वयं करना है। यदि किसी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिले या क्वेश्चन नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको इन सभी के आंसर उपलब्ध करवा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ये सारे लॉन्ग आंसर आपको हल करने हैं। लॉन्ग आंसर हल करने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। तो आप ये लॉन्ग आंसर आपको स्वयं हल करने। इसके बाद जो आपको इन लॉन्ग आंसर में जो क्वेश्चन नहीं बने वो कमेंट करिए, हम आपको उनके आंसर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद है अगला अध्याय है अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। यदि आप इस अध्याय के सभी क्वेश्चनों के आंसर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।